इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर किसी प्रोजेक्टाइल के पाथ का, किसी प्रोजेक्टाइल के रास्ता का इक्वेशन है। तो बताइए उसे कितना वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में फेंका गया। y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर किसी प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन है, किसी के रास्ता का समीकरण है। तो बताइए उसे कितना वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में फेंका गया। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तक हम लोग दो प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं, एक प्रोजेक्टाइल ऑफ फर्स्ट काइंड और एक प्रोजेक्टाइल ऑफ सेकेंड काइंड। तो इसमें जो इक्वेशन आया था रास्ता का वो था y इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर। और इसमें जो इक्वेशन आया था y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं कि इक्वेशन किस पर बैठा हुआ है, इस पर बैठा हुआ है। तो इस इक्वेशन से इसका कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है tan थीटा, यहाँ कितना है इसका कोफिशिएंट 1 मतलब गुणांक। x का कोफिशिएंट कितना है tan थीटा, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा और 45 डिग्री। फिर यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ कितना है, तो बोलेंगे g बटा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और थीटा का मान 45 डिग्री देंगे। तो g बटा टू यू स्क्वायर कॉस 45 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 1 बाई टू बराबर 1। तो यू स्क्वायर बराबर g, u बराबर अंडर रूट। तो आ गया वेलोसिटी, ये आ गया डायरेक्शन कि कितना वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में फेंका गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, जिसमें इक्वेशन दिया होता है, पाथ का इक्वेशन दिया होता है और निकालना होता है कि पार्टी को कितना वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में फेंका गया। अब u निकल गया है और थीटा निकल गया, तो अब चाहे तो यहाँ से रेंज निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, चाहे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला पता होगा आपको, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी और टू यू साइन थीटा बाई जी। तो थीटा का मान और यू का मान सब में पुट करेंगे, थीटा यू तीनों निकाल सकते हैं। मतलब किसी पाथ का इक्वेशन से, किसी प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन से आप थीटा यू फिर उससे आर एच टी सब निकाल सकते हैं। यही था आपका एक क्वेश्चन जिसमें क्या दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन दिया होगा प्रोजेक्टाइल के पाथ का और उसमें से पूछेगा यू बताइए, और यू और थीटा जब निकल गया तो फिर जो चाहिए आपको निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े तो क्या पता था हमको, यू और थीटा तो खाली पता होता था, सब अपने मन से निकालते थे। तो यू और थीटा खाली पता रहेगा तो सब निकाल सकते हैं आप। आगे एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। तो अभी पार्टिकल का जो स्पीड है यहाँ u है, जैसे से पार्टिकल ऊपर चढ़ेगा वेलोसिटी का मान घटेगा, u से कम होगा तो, और ये कौन मान लीजिए कि अल्फा है, अल्फा भी कम होगा थीटा से। अगर ये 60 डिग्री है तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे जाएगा थीटा का मान तो घटता जाएगा। तो सवाल यह है इसमें कि मान लिया कि आपने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, बताइए कि वेलोसिटी क्या होगा जब वो अल्फा एंगल पर चला जाएगा, तब उसका वेलोसिटी क्या होगा। जब वो अल्फा एंगल पर चला जाएगा
इस तरह से, उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए यहाँ इस u का यहाँ दो कंपोनेंट है, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। इसका भी दो कंपोनेंट है, एक भी cos अल्फा और एक भी sin अल्फा। तो ई जो वेलोसिटी है u cos थीटा और v cos अल्फा, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि s के तरफ पार्टिकल में एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी बराबर होगा। लेकिन बाई की तरफ अगर देखा जाए तो u sin थीटा से कम होगा v sin अल्फा। जैसे से पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, मैंने बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का मान घटेगा। बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, u sin थीटा माइनस gt। तो जैसे समय बीतता जाएगा gt का मान बढ़ेगा तो ज़्यादा घटेगा तो कम बचेगा। तो इस तरीका से ई वाला वैल्यू भले घटते 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 यहाँ पर आकर जीरो हो जाएगा, लेकिन ई वाला वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा, और यहाँ से v का मान आप निकाल सकते हैं, u cos थीटा बाई cos अल्फा बराबर u cos थीटा सेक अल्फा। हो गया आपका आंसर। मान लिया कि आपने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया। जब ये पार्टिकल जिसका मास m है, मान लीजिए जिसको हमने प्रोजेक्ट किया, फेंका, उसका मास m है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो ऊपर भी इसके पास एक वेलोसिटी होगा u cos थीटा। u cos थीटा पूछा कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का कितना गुना है, बोले cos थीटा गुना है। हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम का कितना गुना है, यहाँ मोमेंटम कितना होगा mu, यहाँ मोमेंटम कितना होगा mu cos थीटा। तो मोमेंटम कितना गुना है, बोले cos थीटा गुना है। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mu स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कितना गुना हुआ, cos स्क्वायर थीटा गुना। इसका सवाल आता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का कितना गुना है, बोले cos थीटा गुना है। मोमेंटम कितना गुना है, वो भी cos थीटा गुना है। काइनेटिक एनर्जी कितना गुना है, cos स्क्वायर थीटा गुना है। इसका सवाल आता है। बात है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। अच्छा, हाफ mu स्क्वायर तो बड़ा होगा, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो छोटा होगा। जैसे कि u से छोटा है u cos थीटा, cos थीटा का मान 1 से कम होगा, तो cos थीटा का मान जब 1 से कम होगा, यहाँ थीटा का मान तो 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो cos थीटा का मान तो 1 से कम होगा, क्योंकि cos 0 1, तो 1 से कम होगा ये मान। u में गुना होगा, कोई 1 से कम वाला तो और कम करेगा वो वैल्यू को, तो u बड़ा हुआ, u cos थीटा छोटा हुआ। mu ज़्यादा है, mu cos थीटा कम है। हाफ mu स्क्वायर बड़ा हुआ और हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा छोटा हुआ। तो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mu स्क्वायर में घटेगा हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो हाफ mu स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इतना काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ। आखिरी काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ ये गया कहाँ, पार्टिकल को ऊपर चढ़ाने में। पार्टिकल को h हाइट ऊपर चढ़ाने में काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जरा बताइए। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ये हम थोड़ा बहुत पढ़ते डायमेंशन है पोटेंशियल का फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। कि पार्टिकल जैसे ऊपर चढ़ता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, कितना बढ़ता है, अगर वो h हाइट चढ़ा तो mgh बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग डायमेंशन नहीं बात कर लिए थे कि h हाइट ऊपर चढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, बोले mgh। देखिए mgh का मान निकालते हैं, mg h का मान होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। g से g कैंसिल,
तो उतना ही आया जितना कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया है। इसका मतलब ये बताता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सही ठहरा रहा है। वास्तव में मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बाद में बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, लेकिन यहाँ बात आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है उतना पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कहीं जाता नहीं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये बात इससे पता चलता है। और जनरली यही से सवाल पूछता है कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, कितना गुना लॉस हुआ, मोमेंटम कितना गुना कम हुआ, वेलोसिटी कितना गुना कम हुआ। जनरली सबको लगता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का मान 0 है, तो बाई डायरेक्शन वाला 0 है, इसके तरफ वेलोसिटी होता है u cos थीटा। जब आप किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो h ऊपर जाता है और r इसका रेंज होता है। h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। अगर हम h बाई r करें, h बाई r u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई g, u स्क्वायर g साइन थीटा, तभी आंसर आएगा tan थीटा बाई 4। h बाई r का वैल्यू आएगा tan थीटा बाई 4। इससे हम लोग बहुत सा ढंग का सवाल सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला पर कि h बटे r बराबर tan थीटा बटे 4, कि कितना एंगल से फेंका जाए ताकि हाइट और रेंज दोनों बराबर हो जाए, ये भी एक सवाल है। कितना एंगल से फेंका जाए ताकि हाइट का वैल्यू रेंज का आधा हो, हाइट का वैल्यू रेंज का चौथाई हो, ऐसा सवाल आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं कितना डिग्री पर हाइट और रेंज बराबर होगा। इफ h इज इक्वल्स टू r, तो r आई वी आर तो कट के 1 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा बराबर tan इनवर्स 4, थीटा बराबर tan इनवर्स 4। इतना डिग्री पर अगर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तो जितना उसका हाइट होगा उतना ही उसका रेंज भी होगा। हाइट और रेंज दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जितना उसका हाइट होगा उतना ही उसका रेंज होगा। और थीटा का वैल्यू कितना लिया जाए, tan इनवर्स 4 लिया जाए। और इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि 1/2 हो जाएगा। हम इक्वल टू का सॉल्व किए हैं कि h इज इक्वल टू r होगा। h का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप किसी प्रोजेक्टाइल को अगर 10 मीटर पर सेकेंड से मैक्सिमम फेंक सकते हैं तो मैक्सिमम 10 ही फेंक सकते हैं। तुरंत है कि 10 फेंके अभी 20 फेंक देंगे, फिर 30 फेंक सकते हैं। इसका मतलब अगर आप अभी 30 फेंक रहे हैं, इसका मतलब पहले बार आप गड़बड़ किए थे और ज़बरदस्ती फेंके थे 10 से। कहने का मतलब मेरा ये कि किसी भी आदमी के पास एक अपनी क्षमता है कि आप किसी भी मतलब बॉडी को, वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड से मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक सकते हैं। तो एक फिक्स वैल्यू है यू का, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता मैक्सिमम से ज़्यादा, और जी का मान तो चेंज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आप एच का मान ज़्यादा करना चाहते हैं, एच विल बी मैक्सिमम, एच विल बी मैक्सिमम, तो एच का मान मैक्सिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि यू को तो बढ़ा नहीं सकते और जी को घटा नहीं सकते। जी घटेगा तो एच बढ़ेगा, यू बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा। यू को बढ़ा नहीं सकते और जी तो कम बेस कर नहीं सकते आप। इसका मतलब इसका मान मैक्सिमम तभी होगा जब साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, तब तो उसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री।
इसका मतलब है कि आप किसी प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे तब वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मतलब ये जो थीटा है 90 डिग्री हो जाना चाहिए, मतलब ऐसे फेंकिए आप, तो आप उसे सबसे मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकते हैं। और अगर ये देखा जाए कितना मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा u²/2g। ये हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे कि यदि किसी बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, u²/2g। और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो आएगा u²/2g। तो ये बात हो गया हाइट का। अगर हम रेंज में आते हैं तो रेंज का फॉर्मूला होता है u²sin2θ/g। फिर वही बात आप सोचिए कि r का वैल्यू ज़्यादा करने के लिए आप u का वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, g का वैल्यू घटा नहीं सकते। इसका मतलब r का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब sin2θ का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो हम लोग यहाँ यही लिखेंगे कि r विल बी मैक्सिमम जब sin2θ इज मैक्सिमम। r का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब sin2θ का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और किसी भी sin2θ का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, बोले +1। तो sin2θ का वैल्यू जब +1 होगा तो इसको लिख सकते हैं ना sin 90 डिग्री। इसका मतलब 2θ = 90 डिग्री, तो θ = 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आप रेंज मैक्सिमम चाहते हैं तो θ बराबर 45 डिग्री से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैक्सिमम हाइट चाहते हैं तो आपको 90 डिग्री से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किए तो 45 का मान पुट कीजिए, 45 × 2 90, फिर sin 90 का मान 1। तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो r का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपका u²/g आएगा। 45 डिग्री से किसी बॉडी को फेंकेगा मैक्सिमम दूरी तक जाएगा और दूरी होगा u²/g। 90 डिग्री से फेंकेगा मैक्सिमम ऊंचाई जाएगा और ऊंचाई होगा u²/2g। अगर ये दोनों में तुलना कीजिए तो इसमें 2 से गुना करने के बाद ही ये आएगा। मतलब h मैक्सिमम का दुगना है r मैक्सिमम। मतलब आप किसी वस्तु को खड़ा 50 फेंक सकते हैं तो सामने 45 डिग्री पर अगर फेंकेगा तो 100 मीटर जरूर फेंक सकते हैं आप। ये दोनों में रिलेशन है कि h मैक्सिमम गुना 2 बराबर r मैक्सिमम। आप किसी बॉडी को फेंकने की क्षमता अगर खड़ा 90 डिग्री से फेंकने पर 50 मीटर क्षमता रखते हैं फेंकने का, जब उसे 45 डिग्री पर आप प्रोजेक्ट कीजिएगा सामने तो आप जरूर इसे 100 मीटर फेंक सकते हैं। अगर सामने 100 फेंक पा रहे हैं तो ऊपर 50, अगर सामने 200 ऊपर 100, लेकिन सामने जब भी फेंकना है तो 45 डिग्री से। ये आपका एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम में एक रिलेशन है। फिर एक नेक्स्ट सवाल में कुछ क्वेश्चन करेंगे।